हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस में और मैं डॉक्टर गौरव शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और सवाल। तो देखते हैं आज क्या है हमारे इस सवाल के अंदर। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो बच्चों, यहां पर हमें यह देखना है और ये जो पूरा क्वेश्चन है ये बताने वाला है एक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेस। अब केमिस्ट्री के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, बेस क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। आइए जरा पहले इसी पे जिक्र करते हैं। जैसा आपको पता है, मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि पूरी केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन को समझना है एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो अब जरा देखते हैं, अगर एसिड बेस कॉन्सेप्ट में समझना है बच्चों तो एक चीज समझिए, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की बात करेंगे तो तीन तरह से समझेंगे। पहला, आप जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में इसी को कह देते हैं बेस। बहुत नाम सुनते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में, बेस, एसिड वगैरह। ऑर्गेनिक में जनरली आप जो बात करते हैं तो आप कह देते हैं न्यूक्लियोफाइल, और अगर इनऑर्गेनिक के अंदर जाते हैं तो आप बात कर देते हैं, इसी को कह देते हैं लिगेंड। अब आनंद क्या है बच्चों, अब आप कहेंगे सर एक ही जब चीज है तो तीन तरह के नाम क्यों? फर्क है इनके रिएक्शन पैटर्न में। बेस वो होता है जो H प्लस पे अटैक करता है, और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये जो आज का ये हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं ये बहुत आपके लिए फायदेमंद है ये समझने के लिए कि इन तीनों का क्या है। बेस वो जो H प्लस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल वो जो C प्लस पे अटैक करेगा, और लिगेंड वो जो मेटल प्लस पे अटैक करेगा। इनके रिएक्शन के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है, वो ये है। तो अब इस बात को समझना है, ये देखो ये तो इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का ऑर्गेनिक के अंदर इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक हम कह रहे हैं जनरली तो वो कहां ले जा रहा है? एलिमिनेशन की तरफ। वो H प्लस को एक्सट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल C प्लस पे अटैक करता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, दो बड़े अमीर आदमी हैं, एक आदमी है A, एक आदमी है B, दोनों के पास बहुत पैसा है। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त कपिल उनके पास गए, हमने एक बिजनेस आइडिया बनाया। ए और बी दोनों बहुत अमीर हैं, बट ए कंजूस है। इस बात को, इस कहानी को जरा ध्यान से देखो, ए कंजूस है। मैं और कपिल जब उनके पास पहुंचे कि सर हम एक बिजनेस प्लान लेकर आए हैं, क्या आप हमें एज इन्वेस्टर सपोर्ट करेंगे? उसने कहा बात सुनो भाई, पार्टनरशिप करोगे हमारे साथ? चलो भागो, जॉब करनी है तो बताओ। मतलब वो हमारे इस आइडिया को लेना चाहते हैं, बट वो हमसे जॉब कराना चाहते हैं, पार्टनरशिप में नहीं आना चाहते, शेयरिंग नहीं करना चाहते। अब जो बंदा बी है, पैसा उन पे भी है बट कंजूस इतना नहीं है, वो शेयरिंग करना चाहते हैं। अगर C प्लस के साथ आपको रिएक्ट करना है तो आपका नेचर शेयरिंग वाला होना चाहिए। इस एग्जांपल में जो कंजूसी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया OH माइनस और SH माइनस, इनमें कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल और कौन बढ़िया बेस? बेस वो अच्छा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो H प्लस को लेना चाहेगा, वो कार्बन के साथ शेयरिंग नहीं करना चाहेगा। याद रखो, वो कंजूस है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो शेयरिंग में यकीन नहीं करेगा, वो H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, चल बे हमारे यहां जॉब कर। इस तरीके से पार्टनरशिप नहीं करना चाहेगा, C प्लस के साथ नहीं जाना चाहेगा, कार्बन के साथ तो भैया पार्टनरशिप चाहिए, यस और नो। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो बेटर बेस होगा देन अ न्यूक्लियोफाइल। ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, बट उसका नेचर बेटर बेसिक होगा देन अ न्यूक्लियोफिलिक नेचर। तो इसमें बहुत क्लियर है कि OH माइनस एक बेटर बेस है और SH माइनस एक बेटर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहां पर O और यहां पर S इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के लिए। अब इस सवाल को ध्यान से देखो, CH3 CH2 S माइनस इज बोथ अ स्ट्रॉन्गर बेस एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो गलत हो गया। CH3 CH2 S माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस, गलत हो गया, क्योंकि CH3 अब S माइनस और O माइनस का कंपैरिजन है ना भाई, तो S माइनस तो न्यूक्लियोफिलिक होगा। CH3 CH2 S माइनस इज द वीकर बेस बट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस, ये सही जवाब होता हुआ। समझ में आया? अब समझ में आया कि CH3 माइनस F माइनस से बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्यों शो करता था। इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज बिकॉज ऑफ दिस नेचर, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्पल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कंजूसी मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बहुत बेसिक आपके रिएक्शन में भी काम आएगा। ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी।
बच्चों थैंक यू आज जुड़ने के लिए। अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा फिर आऊंगा आपके साथ एक और ऐसा ही सवाल, ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेके।